तो दोस्तों, आज आप समझने वाले हैं लोगों को क्या फिलॉसफी की क्लास होने वाली है क्या? आई बैंगन। अरे भाई, लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इनमें भी तो आते हैं। सच में? देखते हैं, आओ स्टार्ट करते हैं आज लोग की कहानी मेरी जुबानी। तो भैया अपने क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज? लो, क्या आप जानते हैं लोग क्या करता है? मैं बताता हूं। जैसे आरसीआर आप सबके लिए साइंस को आसान बनाता है, वैसे ही जो लोग है वो कैलकुलेशन आसान बनाता है। कैसे? आइए समझते हैं। जैसे आपने जब भी कैलकुलेशन करी होगी, आप क्या कैलकुलेशन में आता है क्या? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, अरे ये तो आता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन। तो आपने एक चीज देखी होगी, बचपन से आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि जब भी बात डिवीजन की आती है या भाग के सवालों की आती है तो आप हमेशा वहां से भाग जाते हैं, है ना? भागते हो कि नहीं भागते हो, सच बताओ। और जब भी बात मल्टीप्लाई करने की आती है, गुणा करने की आती है, तो आपको दिमाग का ही गुना लगाना पड़ता है, फोकस रखना पड़ता है। बट जब बात आती है जोड़ने या घटाने की, आप उंगलियों पे हिसाब लगा के बता देते हैं कि इतना जोड़ा इतना घटाया, है कि नहीं? याद है ना? तो बस लोगों का काम तो वैसे मुश्किल करना होता है काम को, बट ये जो लोग हैं साइंस वाले हैं, शरीफ लोग हैं, आसान करते हैं। कैसे? जैसे मैंने बताया, भाग करने से आप हमेशा भागते रहे हैं, गुणा करने में कई गुना दिमाग लगाया, बट जोड़ना घटाना वाह ये ठीक है, ये मैं कर लूंगा। तो बस यही तो करता है लोग। क्या करता है? जिस चीज से आप भाग रहे थे उसको बना देगा सब्सट्रैक्शन, यानी कि डिवाइड वाली चीजों को कर देगा माइनस। जो मल्टीप्लाई वाली चीजें थी उनको कर देगा दोस्तों प्लस। क्या बोला मैंने? जो मल्टीप्लाई वाली चीजें उनको क्या बना देगा? प्लस। और जो डिवीजन वाली चीजें थी उनको क्या बना देगा? माइनस। बस आया ना समझ? इधर देख, मैंने क्या बोला, लोग का काम क्या है? जो डिवाइड वाली चीजें थी उसको किसमें चेंज कर देगा दोस्तों आपके? ओहो, माइनस में। अरे यार, डिवाइड देख के हालत खराब होती है ना, भागते हो ना। बट माइनस से तो ऐसा कुछ नहीं होता, उंगलियों पे जोड़ घटाना कर लेते हो। और क्या बोला दोस्तों मैंने? जो मल्टीप्लाई की चीजें हैं उसको क्या बना देगा? प्लस। उसको क्या कर देगा? प्लस। सारी चीजों को देख, जोड़ना घटाना गुणा भाग, ठीक है। यानी कि भाग वाली चीजों क्या कर देगा? माइनस, और गुणा वाली चीजों क्या कर देगा? प्लस। बस इतना ही करना, सारे फॉर्मूले यहां से आ जाएंगे। और जो आपके सिर पर टेंशन टेंशन रहता है ना, ये कैलकुलेशन का लोड रहता है, उसको उतार के हटा देगा। आपका जो लोड है कैलकुलेशन का, उसको क्या कर देगा? हटा देगा। कौन? लोग। ये मेरी तीन बात ध्यान रखना। भाग को क्या कर देगा? डिवाइड क्या कर देगा? माइनस। गुणा को क्या कर देगा? प्लस। और जो आपके सिर के ऊपर का जो बोझ है कैलकुलेशन का, उसको क्या कर देगा? उतार के फेंक देगा। यहीं से सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं दोस्तों। आइए मेरे साथ, जैसे एक एग्जांपल ले लूं। मान ले आपके दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त मान ले, चल मेरे दोस्त मान ले लोग सानू, मोनू, विशाल, हिमांशु, पंकज, कुछ भी हो, ये सब क्या है? देख, ये सब क्या है? मल्टीप्लाई में है। ये सब क्या है? मल्टीप्लाई में है। अब क्या करेगा लोग का काम? क्या अपने वाले लोग का काम? क्या सामने है ना, वो इन सबको क्या कर देगा दोस्तों? जोड़ देगा। जोड़ देगा कैसे? देख, लोग एस, है ना, मल्टीप्लाई के साइन खत्म करेगा, क्या बना देगा? प्लस। हाँ, मजा आया मजा आया। और क्या बना देगा दोस्तों? लोग एम। अरे हाँ ना, तो बोलो फिर क्या है? प्लस। ओहो ओहो, फिर क्या बना दिया? देखो देखो देखो, लोग बी। फिर क्या बना दिया? प्लस। लोग एच प्लस, क्या बना देगा? लोग पी। आया समझ? एक और लेते हैं, आरसीआर के एग्जांपल लेते हैं। आइए मेरे साथ आइए। जैसे दोस्तों है लोग आर सी आर, राज कैम रिएक्टर। ये क्या है दोस्तों? आरसीआर, राज कैम रिएक्टर, याद है ना? आओ देखो, ये चीजें किसमें है? डिवाइड में, है ना? आर सी आर। अब ये क्या करेगा? लोग का काम क्या? लोग क्या करता है बेशर्म? लोग क्या करेगा? इन सबको भी क्या कर देगा? प्लस में। लोग क्या बना देगा? बोलो बोलो बोलो, सी प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? देखो सबसे पहले क्या? आर। लोग आर प्लस लॉग सी प्लस, फिर क्या है? लॉग आर। मुझे लगा बात समझ आ गई होगी, है ना? चलो एक एग्जांपल, ये किसका आ गया? मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई वाला तो आ गया एडिशन में। एक भाग वाला भी करा दूं, आ जाओ। जैसे मान लो, यहां देख लेते हैं, चल यहीं पे पिछली स्लाइड पे देख लेते हैं, यहां समझ। जैसे मान ले लोग, है ना, लोग मान ले है आपके सामने, ऐसे मान लो चिंटू अपॉन पिंटू मान ले, चल ये दो दोस्तों मान ले, चिंटू पिंटू, है ना? तो ये क्या होगा बता? ये क्या डिवाइड में है, इसको क्या करेगा? माइनस। कैसे? देख, लोग चिंटू
माइनस log चिंटू माइनस log पिंटू। तो दोस्तों ये हो गया अपना सवाल log का। कैसे? जो जो मल्टीप्लाई में चीजें उनको क्या कर देगा प्लस में, और जो डिवाइड में चीजें जो भाग रहे थे उसको क्या कर देगा माइनस। तो हुआ ना आसान यार, आसान हुआ ना। अरे भाई गुणा की चीजों को क्या बना दिया प्लस में, और जो डिवाइड की चीजें उसको क्या बना दिया माइनस में, कर दिया ना आसान। अभी देख एक बात और रह गई, एक बात और रह गई, जो आपके सिर पे लोड है, लोड है। जैसे मान ले लोग है ना, मान ले ये क्या है, कुछ लिखा मैंने, मान ले आर सी आर, इसके ऊपर कुछ लोड है। मान ले कुछ भी वर्डन है, मान ले आपका साइंस का वर्डन है, ये ले साइंस तो वैसे इंटरेस्टिंग है बट ठीक है चल, आपको समझाने का लोड है इस पर, तो क्या करेगा सामने के लोग तो आपकी टेंशन को उतारेगा। तो ये क्या आ जाएगा बोलो, एस log RCR। अब क्या कर सकते हैं आप, RCR मल्टीप्लाई में, तो चाहो तो क्या कर सकते हो आप प्लस, सीख गए हो ना। तो क्या जाएगा बोलो log S यहां पर क्या आने वाला दोस्तों, log R प्लस log C प्लस log R। तो दोस्तों ये कहानी है इसकी। आपने सीखा कि अगर चीजें किस में होंगी, डिवाइड में होंगी, तो उससे क्या बना देगा माइनस, और अगर चीजें मल्टीप्लाई में होंगी तो उसको क्या कर देगा प्लस, और अगर कहीं लोड आ रहा होगा तो दोस्तों उसको उस लोड को क्या करेगा आगे रख देगा। अब जैसे आप मैथमेटिक्स में देखते होंगे ये फॉर्मूले, मैं उसी वाले फॉर्मेट में भी लिख देता हूँ, एम और एन के फॉर्म में। देखिए अगले स्लाइड पर आइए मेरे साथ दोस्तों। देखो आपने हमेशा बुक्स में ऐसे देखे होंगे कि log m इंटू एन, तो क्या बनेगा दोस्तों, बुकिस वाले आपकी बुक वाले पर आता हूँ, नोटबुक वाले देख ले, अरे मल्टीप्लाई में चीजें हैं तो क्या कर देगा प्लस में बना ले। तो क्या बन गया log m प्लस log n, p वगैरह भी हो तो वो ऐड हो जाएगा प्लस में। एक चीज और आपने देखी होगी क्या, log m अपॉन n, तो क्या बन जाएगा बोलो बेशर्मो, log m माइनस, क्योंकि डिवाइड में है तो क्या बन जाएगा माइनस में, तो log n। जब चीजें गुणा में थी मल्टीप्लाई में थी तो क्या बन गया प्लस में। ऐसे ही अगर log की पावर क्या है दोस्तों, log m की पावर n, ये इसकी पावर में है तो पावर कहाँ आ जाएगी आगे, लोड खत्म करना ना, n log m। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, तीन तरह की चीजें आप लोगों ने देखी, समझ आई होंगी। चलो इसका एक अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं कि लोग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, बेस, आर्गुमेंट, इनपुट, आउटपुट, ये सब क्या होते हैं। लोग 10 की वैल्यू 1 कैसे होती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। लोग 100 की वैल्यू 2 कैसे होती है मैं क्यों बताऊँ, आप खुद सीख जाएंगे, खुद पक्का। आइए चलिए मेरे साथ। जैसे लोग की कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे अगर मैं बताऊं आपको तो क्या आने वाला दोस्तों, जैसे लोग है ना, लोग में तीन चीजें होती हैं। जो यहाँ पर होता है दोस्तों इसको क्या बोलते हैं बेस, यहाँ पर जो ये है इसको बोलते हैं दोस्तों ऐसा, ये वाली चीज जो है इसको बोलते हैं दोस्तों इनपुट, ये क्या इसे क्या बोलते हैं दोस्तों इनपुट, आर्गुमेंट ही बोल सकते हैं। यह है दोस्तों आपका आउटपुट, या फिर इसको बोलते हैं वैल्यू, और दोस्तों ये है आपका बेस, आपका मतलब लॉग का। ये इसमें तीन चीजें हैं। कैसे निकालते हैं लॉग की वैल्यू, क्या होता है, सब समझने वाले हैं। आइए मेरे साथ, देखो करना क्या है, मेरी बात सुन। जैसे लॉग ये दे रखा तो आप लोगों को बस ये करना है कि ये जो बेस है मैं इसके ऊपर क्या पावर रखूं, मैं ऐसी क्या वैल्यू ले आऊं उसके ऊपर पावर बनाऊं जो रखूं जिससे मेरा क्या बन जाए, ये बन जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, आओ मेरे साथ। जैसे आपने सुना होगा, क्या सुना होगा कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1। log 10 की वैल्यू आपने हमेशा सुना होगा क्या होती है 1। तो log में अगर बेस नहीं दे रखा तो क्या होता है, बेस क्या होता है 10। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ऐसा मानो, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी दोस्तों। मैंने बोला ये वाली चीज क्या दोस्तों पहचान गए होगा ना, ये क्या है अपना बेस। तो मुझे क्या करना है, मैं इस बेस के ऊपर क्या लिखूं, बेस के ऊपर क्या पावर रखूं कि ये वाली चीज बन जाए। क्या देख, ये जो बेस है, बेस कितना अपना 10, इसके ऊपर की ये जो x है ये क्या होना चाहिए, कि ये क्या बन जाए 10। तो दोस्तों मैं 10 के ऊपर क्या पावर रखूं कि वो 10 बन जाए। अरे भैया कुछ मत रख, एक ही तो रखेगा, कुछ मत रख, एक रख दे। 10 की पावर 1 तो क्या बन जाएगा दोस्तों 10 की पावर 1, यानी कि ये वाला 1 और ये वाला 1 क्या हो गया बराबर, यानी कि ये जो x की वैल्यू है दोस्तों, जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1। ये तभी तो आपने देखा होगा, क्या ध्यान से देखो, समझ गए ना, आज पता चला ना कि लोग 10 की वैल्यू क्या
1 क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि मैं बेस के ऊपर क्या पावर रख दूं कि वो ये आर्गुमेंट बन जाए, 10 बन जाए। आया समझ? 100 के लिए देखते हैं, आप सीख चुके हैं, आप सीख चुके हैं। जैसे मान लो log, यहाँ पर बेस 10 है और ये है 100, तो दोस्तों इसका क्या आने वाला, इसका आंसर क्या आने वाला? इस बेस के ऊपर, इस बेस के ऊपर, इसके ऊपर मैं क्या पावर रखूं कि 100 बन जाए? तो दोस्तों मैं 10 के ऊपर ऐसी क्या पावर रख दूं कि क्या बन जाए ये 100। 10 के ऊपर क्या पावर रख दूं क्या बन जाए 100? तो पता है ना कितना रखना पड़ेगा, बता। x की वैल्यू कितनी रख दूं? 2। यानी कि अगर मैं 10 की पावर 2 कर दूंगा तो दोस्तों को कितना होता है? 100। कुछ कुछ लोग 10 समझ लेते हैं, अरे बेवकूफ हो, 10 रख दूंगा तो 10 बार गुणा करेगा तो वो तो 10 की पावर 10 हो गया ना। हाँ, बट हमें कितना करना है? 10 की पावर 2, 100 ही करना है। आओ, जैसे मान ले और समझो एग्जांपल है, जैसे log 1000 है, 1000 को मैं 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 के ऊपर कितनी पावर रख दूं कि 1000 बन जाए? 3। अरे आ रहा ना समझ? यानी कि यहाँ पर जितनी जीरो वो इसकी वैल्यू, यानी कि log 10 की वैल्यू कितनी थी? 1, log 100 की 2, log 1000 की 3, log 10,000 कितनी होगी? 4। जैसे मान ले log यहाँ पर 10 की पावर 6 है ना, 10 लाख है, मिलियन है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या होता है? बेस कितना था? 10। अब बता मैं इसके ऊपर क्या पावर रखूं कि ये बन जाए? अरे भाई कोई भी देख के बता देगा भाई, 10 के ऊपर क्या पावर रखूं, क्या पावर रखूं कि 10 की पावर 6 बन जाए? अरे तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी भैया मुझे? 6। x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी दोस्तों? 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6। यानी कि कहीं अगर log 10⁻6 है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? उसका मान कितना आ जाएगा? 6। आया समझ? उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। यहाँ पर मैंने कुछ कुछ चीजें दिखाई आपको कि फॉर्मूलाज कैसे निकलते हैं, मेरे किस काम में आएगा। काम में तो आपको पता ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री में हर जगह आता ही रहता है। तो ये मैंने दोस्तों आज आपको सिखाया, एक और सिखा देता हूँ, आ जाओ यहाँ पर मजा आएगा। ये लास्ट वाला और सीख लो। जैसे अगर मान ले मुझे log 1 की वैल्यू निकालनी है, ये मजेदार है, इसको बताओ, सोचो सोचो सोचो। आओ देखो कैसे करते हैं, ये है x। आओ इधर देखो, जैसे मैंने क्या बोला कि इसके ऊपर, बेस के ऊपर क्या पावर रखूं कि बन जाए, यानी कि 10 के ऊपर मैं ऐसी क्या पावर रख दूं कि बन जाए? क्या रखूं बता, सोचो। अरे भाई याद करो, मैथ की वो चीज है यार। मैं 10 के ऊपर कुछ भी रखूंगा, 1 रखूंगा तो 10 ही रहेगा, 2 रखूंगा तो 100 हो रहा है, माइनस रखूंगा तो 0.1, माइनस रखूंगा तो 0.1, बट मुझे क्या बनाना है? 1। यार अब मैं 1 कहां से बनाऊं, कहां से बनाऊं? याद आया कि अगर किसी की पावर 0, अगर किसी की पावर 0 तो उसका मान 1। आया ना? आया देख, x की वैल्यू क्या रख दूं? 0। कि अगर किसी की पावर 0, 10 की पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 1। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यानी कि बेशर्मो, ओए सुन लो, यानी कि log 1 का मान कितना होता है दोस्तों? याद कर, log 1 का मान कितना होगा? 0। आया ना समझ? क्यों होगा 0? क्योंकि मैं ऐसी क्या पावर रखूं 10 के ऊपर कि उसका मान कितना बन जाए? 1। तो वो वैल्यू होगी, वो पावर होगी दोस्तों 0। आया ना समझ? ये भी समझ आ गया होगा, आज तुझे पता चल गया होगा कि log 10 का मान क्या होता है, 1 क्यों होता है? क्योंकि मुझे बेस के ऊपर ऐसी क्या पावर रखूं कि वो ये क्या है, ये आउटपुट वैल्यू आ जाए, है ना। यानी कि मुझे क्या करना, बेस के ऊपर क्या पावर रखूं, क्या ऐसा आउटपुट दूं कि ये वाला जो इनपुट है ये बन जाए। जैसे जैसे मैंने बताया ना कि 10 के ऊपर क्या पावर रखूं, इस बेस के ऊपर क्या पावर रखूं कि ये बन जाए। तो दोस्तों 1 था तो इसलिए log 10 का मान क्या आ गया? 1। ऐसे ही log 100 जब मैंने निकाला तो 10 के ऊपर क्या पावर रखूं कि 100 बन जाए? तो 2। तो आंसर कितना आ गया था? 2। ऐसे ही 1000, 10 के ऊपर क्या पावर रखूं कि 1000 बन जाए? तो दोस्तों कितना रखना पड़ेगा? 3। फिर मैंने देखा log 10 के ऊपर क्या पावर रखूं कि वो 1 बन जाए? तो वो रखना पड़ेगा दोस्तों 0। अब एक चीज और सुन लो दोस्तों, आपने एक चीज और भी सुनी होगी, लॉग का फंडा क्लियर है। आपने एक चीज जरूर देखी होगी, एलन। इसको बोलते हैं दोस्तों नेचुरल लॉग। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग। और जो इसका बेस होता है दोस्तों, वो दोस्तों होता है ई। ई क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2.71, याद है ना। तो मेरी बात सुनो दोस्तों, अगर कहीं आपको क्या दे रखा है? एलन, और उससे किसमें चेंज करना है? लॉग में। अगर उसको किसमें चेंज करना है दोस्तों? लॉग में। तो अपने 2.3003 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका बेस क्या है? 10, और जो एलन होता है उसका बेस क्या होता है दोस्तों? ई। उसका बेस क्या होता है दोस्तों? ई। एलन का बेस क्या होता है? ई। और जो लॉग है उसका बेस क्या होता है? 10।
तो जब भी मैं ln को log में चेंज करूंगा तो क्या कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2.303 से। ऐसा क्यों करा मैंने, ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा क्योंकि जो मेरे पास में जो वैल्यू दे रखी है, जो आपके पास में टेबल दे रखी है, वो दोस्तों किसकी दे रखी है, लॉग टेबल, ln के बेस में नहीं है। वो बेस कितना है, 10। जो आपकी बुक के पीछे दे रखी है टेबल्स, जो वैल्यू दे रखी है वो दोस्तों वो किस में है, लॉग बेस 10 में है। मतलब ln में ln की वैल्यू नहीं है, वो किसकी वैल्यू है, लॉग की वैल्यू, वो लॉग टेबल है, ln टेबल नहीं है। तो इसलिए मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी ln को किस में चेंज करने की दोस्तों, लॉग में, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट क्या आप सोच के बता सकते हैं मैंने ऐसा क्यों किया, 2.303 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? इस बेस से चेंज करने पर मैंने 2.303 से मल्टीप्लाई क्यों किया, आप सोच सकते हैं, सोचिए। नहीं तो मैं बताऊंगा इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग लॉग की वैल्यू देखना, कि लॉग टेबल में कैसे कैसे देखेंगे, क्या क्या होता, ये सब करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वहां पर आप अपने लॉग की वैल्यू निकालना सीखेंगे कि लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी का भी हो कैसे भी हो, तो वो अपने सब सीखने वाले हैं दोस्तों। थैंक यू।